Welcome, friends. In today's session related with business regulatory framework, we are going to start with Unit 1, Sale of Goods Act 1930. The weightage is 30% for the students of TYBCom semester 6. This is the unit which you are supposed to follow. Let us have the first question on the screen. What type of questions are asked from this unit? Let us take today one topic. Write a short note on documents of title to goods. Friends, there are various definitions given under the act. From that, one of the important definition is documents of title to goods. तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमारा गुड्स के ऊपर का टाइटल जुड़ा हुआ है, वो समझने की कोशिश करेंगे। टाइटल शब्द क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। दो शब्द अंदर आपको फोकस करना होगा। डॉक्यूमेंट्स, जिसे सिंपल लैंग्वेज में दस्तावेज हम कहते हैं। टाइटल, टाइटल क्या है सर? टाइटल यानी कोई फिल्म का टाइटल नहीं है दोस्तों, ये ओनरशिप की बात हो रही है। ओनरशिप, मालिकी हक की बात हो रही है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो गुड्स पे आपका ओनरशिप दर्शाता है, उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स के अंदर किन चीजों का समावेश हो जाता है? ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आप उसका उपयोग करके कह सकते हैं कि दिस गुड्स आर माइन, आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स। आप ऐसा कब क्लेम कर सकते हैं? जब आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो दस्तावेज कौन से हैं जिसकी मदद से आप अपील कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स। तो वो पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग, दूसरा है डॉक वारंट, नेक्स्ट इज वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, वारफिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट। इतने कम से कम आप देख सकते हैं कितने हैं, 5 आपको दिख रहे हैं। बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, फिर वार फिंगर दो सर्टिफिकेट है, वार फिंगर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट। यानी वो तो बिल हो सकता है, या वारंट हो सकता है, या सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या रिसिप्ट हो सकता है, या ऑर्डर हो सकता है। डिलीवरी ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर, ये 6th है। 6 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूं कह सकते हैं, या 6 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मदद से, कम से कम इनकी मदद से आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं दैट दिस गुड्स आर माइन, दिस गुड्स बिलोंग्स टू मी। इसकी ओनरशिप मेरी है, इसका पोजीशन मुझे मिलना चाहिए। आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 6 डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो है डिलीवरी ऑर्डर जो आखिरी है, तो ये जो वारंट और ऑर्डर है सर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स का उपयोग हम किस चीज के लिए करने वाले हैं? टू गेट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आपको गुड्स की डिलीवरी मिले, उसका पोजेशन मिले, इसलिए इसमें से कोई भी एक दस्तावेज का आप उपयोग कर रहे हैं। गुड्स आपके पास है नहीं, आप गुड्स गुड्स प्राप्त करना चाहते हैं, यू वांट टू हैव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो गुड्स की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? इसमें से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्लेम करता है कि गुड्स आपके वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। रेलवे में अगर आपका माल आ रहा है, गुड्स आर डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे रूट, तो रेलवे रिसिप्ट आपके पास होगी। अगर आप रेलवे में जाएंगे वहाँ पे तो रेलवे रिसिप्ट दिखाएंगे तो आपको वो चीज़ तुरंत मिलेगी। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसकी मदद से आप क्लेम कर सकते हैं कि टाइटल आपका, ओनरशिप आपकी है गुड्स के ऊपर। So for the delivery of the goods and any other documents used in the ordinary course of business as proof of possession। ये तो है ही, 6 चीजें तो है ही, हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो बिजनेस में यूज किया जा रहा हो, धंधे के ऑर्डिनरी कोर्स में, यानी जनरल बिजनेस के अंदर जिनका उपयोग होता है, आम बिजनेस में जिनका उपयोग होता है आम तौर पे, उसको हम प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं, एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि भाई ये रहा रेलवे रिसिप्ट और ये ये माल मेरा है। आप ऐसा प्रूफ के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं और आपको उस चीज पे पोजीशन मिल जाएगा, कब्जा मिल जाएगा। सो you can use these documents as a proof of possession or control of goods, or you can also authorize or purporting to authorize means supporting, it's a supporting documents। आपको अथॉरिटी मिलती है, या तो आप माल की डिलीवरी लेंगे या तो उसको एंडोर्स कर देंगे, आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। तो वो चीज आप खुद कलेक्ट करेंगे, खुद पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूबरू जाके।
कि भाई ये माल मेरा है, इसकी डिलीवरी मुझे दीजिए। यहाँ हो सकता है आपको माल की डिलीवरी नहीं लेनी, पोजीशन ले लेना है, आप उसको बारों बार बेचना चाहते हैं, वो भी बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। द possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। possessor क्या कर सकता है, वो चाहे तो उसको ट्रांसफर करना हो गुड्स को तो ट्रांसफर भी कर सकता है, कुछ करना नहीं है। रेलवे रिसिप्ट अगर उसके हाथ में, तो रेलवे रिसिप्ट के पीछे वो ऑर्डर कर सकता है कि ये रिसिप्ट लेके जो मिस्टर एक्स आएंगे उनको ये दे देना है, यू आर सपोज टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर एक्स, और नीचे साइन कर देना है। इस तरीके से आप एंडोर्स भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। दो चीजें आती है, एक होती है ओनरशिप और एक होता है पोजेशन। पोजेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, ओनरशिप होगा तो पोजेशन मिलेगा। मालनी मालिकी તમારી હશે तो मान लो कब्जो मरશે જ। ओनरशिप अगर आपका होगा तो पोजेशन मिलना ही मिलना है। ठीक है, आपके पास खाली प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कोई भी एक आपके पास होगा इसमें से, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये माल मेरा है, दिस गुड्स बिलोंग्स टू मी। ठीक है, यहाँ तो आप चाहे तो बारों बार उसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। रिसिप्ट के ऊपर आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, एक तरीके से एंडोर्समेंट करना है। ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के लिए आपने एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, वही मैंने जो बताया अभी। स्टेटमेंट में लिखने के बाद, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद आपकी साइन आनी चाहिए। आपको, आपके पास ये अथॉरिटी है, यू आर ऑथोराइज टू डू दैट वे ऑल्सो। इस तरीके से भी आप व्यवहार करना चाहें तो कर सकते हैं, यू हैव दैट राइट। ये जो मैंने अभी डेफिनेशन आपके सामने रखी है, एग्जैक्टली एज इट इज आप अगर लिखते हैं तो आप सेक्शन लिख सकते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी वारंट आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये इसके एग्जाम्पल है। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए गिव द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, तो आपने इतने नाम लिख देने हैं अंदर कि कौन से ऐसे दस्तावेज है जो ओनरशिप दर्शाते हैं। ठीक है, मालिकी दर्शाते हैं, तो आपने इनके नाम लिख लेने। बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, स्टेट द डॉक्यूमेंट्स, गिव द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख लेने अच्छे से। इन शॉर्ट, एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ordinary course of business which entitles the possessor of the document to receive the goods unconditionally is a document of title to। बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट्स का उपयोग होता है, वो डॉक्यूमेंट्स ऊपर ऊपर जो हमने लिखे हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, इनके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जो पोजेसर को, पोजेसर कौन होगा सर, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जी, मान लीजिए रेलवे रिसिप्ट आपके हाथ में, तो आप पोजेसर हो गए, होल्डर हो गए। आपके पास यू गेट एंटाइटल मीन्स यू गेट राइट, आपके पास अधिकार है। क्या अधिकार है, या तो आप खुद गुड्स की डिलीवरी दे सकते हैं, यू आर एंटाइटल टू रिसीव द गुड्स अनकंडीशनली, कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं सर इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। जिसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस माल को छुड़ा सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। ही कैन गेट द possession of the goods, the possessor, the holder can get the delivery of the goods with the help of documents of title to goods। फिर से अब हम लिस्ट को डिटेल में देखेंगे। व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है, प्रश्न हो सकता है आपके माइंड में, इसलिए मैंने इनको भी क्लियर करने के लिए छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट्स रखे हैं। बिल ऑफ, व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग पूछते नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करेंगे। इट इज अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है, पहले ये माइंड में होना चाहिए। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड एंड इज साइंड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आपने माल जहाज पे चढ़ाया तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, यूं समझ लीजिए, जिसे बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है कि आपने माल जहाज पे चढ़ा दिया है। और ये बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है, जहाज का कप्तान, कप्तान ऑफ द शिप। अगर वो प्रेजेंट नहीं तो उसका ऑथराइज बंदा भी आपको ये रिसिप्ट दे सकता है, जिसे बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। व्हाट आर डॉक वारंट्स, डॉक वारंट्स क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ डॉक। अब डॉक क्या होता है वो नहीं पता होता है, इसलिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में पॉट। ठीक है, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ डॉक ओनर
जो डॉक का ओनर है ये इसे इशू करता है, गिविंग डिटेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्टिफाइंग दैट द गुड्स आर हेल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन नेम्ड इन इट और एंडोर्स। इट ऑथराइजेस द पर्सन होल्डिंग इट टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, एक तरीके से वारंट को एक तरीके से सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, वारंट इज ऑल्सो नोन एज सर्टिफिकेट। और क्या सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आपके गुड्स हमें मिल चुके हैं और ये गुड्स आपके ऑर्डर के हिसाब से, मीन्स द गुड्स आर हेल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन जिसने उसको चढ़ाया जहाज पे, नेम्ड इन इट। द गुड्स आर हेल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन नेम्ड इन इट, जिसका नाम लिखा गया है उस वारंट के ऊपर, उसके उसके बिहाफ पे ये गुड्स अपने पास रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? डॉक ओनर, मीन्स द पजेसर। पजेसर के लिए ये एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है, जिसका नाम उस वारंट के ऊपर लिखा गया है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया है, उसके बिहाफ पे, यानी कि बायर के बिहाफ पे ये होल्ड करके रख रहे हैं। दे आर हेल्डिंग दिस गुड्स। बायर के नाम पे, बायर अगर इसे ट्रांसफर करना चाहे, एंडोर्सी को देना चाहे, थर्ड पार्टी को देना चाहे, दैट इज एंडोर्सी, एंडोर्स करना चाहे, ट्रांसफर करना चाहे, कर सकता है उसकी अथॉरिटी। सो इट ऑथोराइज द पर्सन होल्डिंग इट टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। जिसका नाम उसके ऊपर लिखा गया है उसका अधिकार है कि वो गुड्स की पोजीशन अपने पास ले सकता है, कब्जा उस गुड्स का ले सकता है। तो ये हो गया डॉक वारंट। तीसरा देखते हैं, वेयर हाउस कीपर्स और वार फिंगर सर्टिफिकेट क्या होता है। इट इज ऑल्सो a document issued by a warehouse keeper or a war finger stating that the goods specified in the document are in his warehouse or in his war। गोडाउन कहते हैं, वेयर हाउस क्या होता है? गोडाउन। गोडाउन जो होता है, वार फिंगर या वेयर हाउस, ये गोडाउन ही है। अब गोडाउन का रक्षक होगा, गोदाम का रक्षक होगा ना, गोदाम रक्षक कहते हैं वेयर हाउस कीपर्स को। हिंदी में क्या कहते हैं? गोदाम रक्षक। तो ये जो गोदाम रक्षक है वो अपने पास गुड्स लेगा, रखेगा संभाल के, और क्या करेगा, ये भी एक सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, गुड्स स्पेसिफाइंग इन द डॉक्यूमेंट आर इन हिज वेयर हाउस। तो वो उसके वेयर हाउस में पड़ा है, वखार में पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, जिसका उसके ऊपर नाम लिखा होगा, या जो ये रिसिप्ट लेके आएगा उसको ये चीज दे दी जाएगी। रेलवे रिसिप्ट तो आसान है। रेलवे रिसिप्ट क्या होता है अच्छे से पता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड, कौन इशू करेगा? रेलवे कंपनी इशू करेगी। एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स, उन्हें वो गुड्स मिला है, ठीक है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा, ऐसा बोला जाएगा, माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इट इज टू बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर और कंसाइनी एट द डेस्टिनेशन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इट इज टू बी प्रेजेंटेड, हाँ, होल्डर जिसके हाथ में रेलवे रिसिप्ट होगी उसको वो चीज मिलेगी। ठीक है, बिलिटी आपके पास होनी चाहिए, रेलवे रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप जाके वो माल को छुड़वा पाओगे। वो रिसिप्ट आपको कैसे मिलेगी सर? जिस बंदे ने आपको माल भेजा है रेलवे के माध्यम से, यानी कि सेलर, वो सेलर क्या करेगा? रेलवे में माल डिस्पैच करेगा और उस वहां से उसको जो रेलवे रिसिप्ट मिलेगी वो आपको कुरियर के थ्रू भेज देगा। ठीक है, तो आप एज अ बायर आपको वो रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट लेके आप रेलवे कंपनी में जाएंगे, वहां से उस माल को छुड़वाएंगे। सिंपल। तो यू आर द होल्डर, अल्टीमेटली यू आर द कंसाइन। ठीक है, आप होल्डर भी हो सकते हैं, आप कंसाइनी भी हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है आपने वो बारों बार किसी को बेचना है तो आप रिसिप्ट लेके, आपके पास जो रिसिप्ट आई है, थर्ड पार्टी को डायरेक्ट बेचना हो तो भी बेच सकते हैं, और उनसे उनको ये रिसिप्ट दे सकते हैं, और वो डायरेक्टली जाके माल छुड़वा सकते हैं, थर्ड पार्टी भी छुड़वा सकते हैं। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग एंडोर्समेंट। ट्रांसफर कर सकते हैं आप, अपने अधिकार को ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल्स हो सकता है इस तरीके से। पांचवा है सर डिलीवरी ऑर्डर। इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू द होल्डर ऑफ द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, आस्किंग हिम टू डिलीवर द गुड्स टू द पर्सन नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट। ये एक तरीके से ऑर्डर होता है। ऑर्डर कौन देगा? सेलर देगा। सेलर ऑर्डर कर सकता है या बायर भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एन ऑर्डर बाय द ओनर ऑफ द गुड्स, जिसकी ओनरशिप है वो ऑर्डर करेगा। ओनरशिप सेलर की हो सकती है, बायर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किस स्वरूप का है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? अगर सेल है तो ओनरशिप बायर की होती है, एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनरशिप सेलर की होती है। तो ओनर बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो इट्स एन ऑर्डर बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू द होल्डर ऑफ द गुड्स
on his behalf, asking him to deliver the goods to the person named in the document. होल्डर ऑफ द गुड्स यानी थर्ड पार्टी के पास आपका माल पड़ा हो, तो एज अ सेलर आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी को कहोगे कि भाई सेलर आएगा उसको माल दे देना। सेलर ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा, डिलीवरी ऑर्डर लेके आएगा, आप उसको उसके अंदर जिसका नाम लिखा उसको आपने माल दे देना, बात खत्म। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड्स इज क्या, ये क्या है सर, इज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन, एक एविडेंस है। आपका मोबाइल है, आप कैसे साबित करोगे सर, मोबाइल का बिल आपके जेब में होगा तो आप बोलोगे सर ये मोबाइल तो मेरा है, 2 दिन पहले गुम हो गया था, आपके हाथ में पड़ा है। तो सर आप कैसे क्लेम करोगे कि ओनरशिप आपकी है, टाइटल आपका है, टाइटल टू गुड्स आपका है, कैसे आप क्लेम कर पाओगे? आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, तो प्रूफ ऑफ पोजेशन देना पड़ेगा आपको। आपका ही कंट्रोल है उस गुड्स के ऊपर, आप कैसे साबित करोगे सर? तो ये प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, आपको मोबाइल का बिल दिखाना पड़ेगा, मेरा नाम लिखा है, ये मोबाइल है, मोबाइल का नंबर है, आप चेक कर लीजिए। The holder of the document of title to of goods is authorized to receive the goods. उसके पास अथॉरिटी है, जिसके हाथ में रिसिप्ट है, डिलीवरी ऑर्डर है, रेलवे रिसिप्ट है, बिल ऑफ लेडिंग जिसके हाथ में है, जिसका नाम अंदर लिखा गया है, ही इज द ऑथोराइज पर्सन टू रिसीव द गुड्स। उसको ये अथॉरिटी मिलती है कि वो चीज की प्राप्ति करे। He is also authorized to transfer the possession of the goods either by endorsement or by delivery. वो चाहे तो इस गुड्स को ट्रांसफर करना चाहे, पोजेशन अपना ट्रांसफर करना चाहे, ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहे, कर सकता है। ठीक है, इजी है, बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा